लोग तब इसको लेकर सीरियस होते हैं, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग को लेकर, व्हेन द डैमेज हैज बीन डन। जब बहुत नुकसान करने के बाद जब देखते हैं कि यार अब तो जो बाथरूम का फ्लोर है वो क्लॉग होना शुरू हो गया है, या फिर वॉश बेसिन में सिर्फ बाल ही बाल हैं, या पोनी एकदम छोटी हो गई या पतली हो गई है, तब वो अलार्म बजता है। व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, जब अलार्म बज जाना चाहिए? इसके 2-3 क्राइटेरिया है, मैं बात कर लेती हूँ। पहली बात तो अगर आपको लग रहा है कि आपके डेली बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, डिफिकल्ट है, बट पॉसिबल है अगर मेहनत की जाए। आप आज सुबह 9 बजे से लेके कल सुबह 9 बजे तक जितने आपके हेयर फॉल हुए उन सबको इकट्ठा कीजिए। अच्छा। और उसको काउंट कीजिए। Really? हाँ, लिटरली हाँ। Okay. तो अगर वो 100 से ज्यादा है तभी घबराने की बात है। अप टू 50 to 70 हेयर फॉल पर डे इज कंसिडर्ड नॉर्मल। दूसरा और इजी क्राइटेरिया वो है कि आप अपने स्कैल्प की फोटोज लें खुद ही घर पे ही। आप अपने स्कैल्प को अच्छे से कंघी करके, बालों को शैम्पू करके, ड्राई करके, बिना तेल लगाए एक पर्टिकुलर हेयर लेंथ पे अपनी फोटोज लें स्कैल्प की, टॉप व्यू से, साइड व्यू से या बैक व्यू से, और फिर उसको कंपेयर करें एवरी 2 months या एवरी 3 months। तो अपनी ही फोटो रिपीट करके साथ साथ रख के, अगर आपको स्किन दिखनी शुरू हो गई है या फिर हेयर मास वॉल्यूम कम होते हुए दिख रहा है, देन दैट इज अ अर्ली स्टेज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ बॉल्डनेस। एक तीसरा चीज़ है, आपको स्किन में देखना चाहिए कि आपके फ्लेकिंग तो नहीं हो रहा, फ्यास जैसे बोलते हैं ना, उससे वो तो नहीं निकल रहे फ्लेकिंग, बिकॉज फ्लेकिंग कैन ऑल्सो कॉज हेयर लॉस विच इज़ फुली रिवर्सिबल। और अगर आपको डाउट है, केवल मान लीजिए आप श्योर नहीं है कि आपको हेयर फॉल है, देन ऑल्सो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर वंस, एंड द डॉक्टर कैन चेक देयर थायराइड लेवल्स, आयरन लेवल्स, कि वो कम तो नहीं हो रहे जिस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में इतनी कॉमन है, उससे डेफिनेटली आपकी जो है हेयर फॉल होगा ही होगा। सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी फिक्स्ड बाय द डॉक्टर। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेट लॉस एंड हेयर फॉल? बहुत लोगों को हम देखते हैं कि जब उनका जैसे एक काइंड ऑफ बॉडी को शॉक लगता है जब वो एक ड्रास्टिक वेट लूज करते हैं, तो साथ में काफी लोग हेयर फॉल भी एक्सपीरियंस करते हैं। डू यू थिंक ये कुछ रिलेशन है इनका? हाँ, 200%। आप मुझसे स्टोरीज पूछ रहे थे। आई रिमेम्बर वन गर्ल, शी वाज जस्ट 17। वो मेरे पास आई थी, उन्होंने बहुत मैसिव वेट लॉस किया था। और उन्होंने क्रैश डाइटिंग ऑब्जर्व करी फॉर 5 months, जिसमें मतलब उन्होंने नेग्लिजिबल कुछ खाया, बट जो उससे उनका हेयर फॉल हुआ वो इतना ज़्यादा सीवियर और ट्रॉमेटाइजिंग था कि शी वॉज लिटरली क्राइंग। इसके अलावा एक और मेरे पेशेंट है, उन्होंने सर्जरी कराई, बड़े खुश थे एकदम से सर्जरी के बाद, उनको लगा मैं साथ साथ वेट लॉस भी कर लेता हूँ। तो वो दलिया डाइट पे चले गए। अब आपको पता ही है दलिया हमारे यहाँ इतना पॉपुलराइज्ड है एज अ हेल्दी, तो ही जस्ट स्टार्टेड टेकिंग 1 plate दलिया फॉर द होल डे। तो उनका ट्रांसप्लांट उतना सही नहीं आया रिजल्ट। तो जो क्रैश डाइटिंग है, मैसिव वेट लॉस है विद लो प्रोटीन डाइट, इज वेरी वेरी बैड फॉर हेयर। So which is why healthy way या sustainably weight lose करना, correct, that will never hurt your hair or anything else. कैलोरी डेफिसिट आप करो, आप 200-500 कैलोरी तक का डेफिसिट करो, बट सीधा 1000-1200 का डेफिसिट मत करो। Exactly. This is actually what we practice. मतलब ये देखना बहुत जरूरी है कि करंट कैलोरिक इंटेक कितना है किसी इंसान का। अगर ऑलरेडी वो 2500 कैलोरीज, 2000-2500 कैलोरीज लेते हैं, तो सीधा आप उनको 1000, 1100-1200 पे नहीं ला सकते। बॉडी को सडन शॉक लगेगा। तो धीरे धीरे पहले मे बी 1800, 1500, फिर हम 1300-1400 पे उनको कहीं ना कहीं सस्टेन करवाते हैं। उनका आप जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इवैल्यूएट करिए। डेली बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है, उस पर्टिकुलर डे में ना वो एक्सरसाइज करें, नींद भी पूरी ले, तो उनका बॉडी कितना बर्न कर रहा है, 1700 कैलोरी बर्न कर रहा है, 1800, उसके ऊपर आप डेफिसिट करो। तो अगर कोई 25 खा रहा है और उसका BMR 1800 है, तो आप उसको फिर 1600 या 1700 पे लाओ। और आपके पास फिर चैलेंज तब आएगा एज अ डॉक्टर और एज अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, कि आपको उसी 1600 कैलोरी में प्रोटीन पूरा रखना है। तो वो और चैलेंजिंग हो जाता है। और इन केस अगर जो क्लाइंट है वो वेजिटेरियन है, वीगन है, चैलेंज बिकम्स मोर चैलेंजिंग। करेक्ट। I also want to ask about supplements, especially gym supplements, प्रोटीन पाउडर्स और उसके अलावा क्रिएटिन और इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं, कई बार इनको लिंक किया जाता है कि ये सब चीज़ें लेने से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं।
इज दैट ट्रू? नहीं, आई डोंट थिंक। प्रोटीन पाउडर इनफैक्ट आपको हेल्प ही करेगा बालों की ग्रोथ में, मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। बट हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ जिम गोअर्स आर टेकिंग 7 to 8 स्कूप्स एवरी डे, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। 1 scoop per day इज फाइन, which is like 25 to 30 grams हाँ, of 25 protein to 30 through supplement. थ्रू सप्लीमेंट, हाँ जी। एक्सेसिव प्रोटीन लेने से ना बॉडी में एसिडोसिस बिल्ड होता है। Okay. एसिडोसिस जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करेगा, मतलब एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा। सो ऑल दोज फैक्टर्स दे स्टार्ट किकिंग इन। क्रिएटिन इज सेफ प्रोवाइडेड अगेन बहुत एक्सेस में ना हो। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ प्रोटीन पाउडर एंड क्रिएटिन विद द हेयर लॉस। ओके, आई थिंक ये शायद मिथ ऐसे बना है क्योंकि जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी बॉडी फिर अफेक्ट होती है, हेयर फॉल होता है, हर तरह से डैमेज, ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, और क्योंकि वो नुकसान करता है तो उस वजह से वो सारे सप्लीमेंट, सारे फिटनेस हेल्थ जिम सप्लीमेंट्स उनको unnecessary blame कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें।